हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। अब भाई एने फ्रैंक एक लड़की का नाम है। अब भाई उसको डायरी लिखने की बहुत ही हैबिट थी। एक्चुअली उसको डायरी लिखना पसंद नहीं था, बट उसके एक 13th बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने उसको एक डायरी लिखी थी, जिसने उसने लिखना शुरू किया तो उसका एक शौक बन के रह गया। ठीक है, तो हम एक कहानी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में कहा हुआ है कि कैसे उसको डायरी से उसका मिलाप हुआ और कैसे फिर वो डायरी में लिखना चालू हुई। ठीक है भाई, ये उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो इसको आराम से रीड कर लेना। उसका पूरा नाम था एनेलिस मैरी एने। भाई उसके कब बॉर्न हुई थी, कहाँ पे बॉर्न हुई थी, उसके फादर उसके मदर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके नाम पे एक इसकी जो डायरी है भाई, वो एक ऐसा बुक भी पब्लिश हो चुकी है। उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं आपके चैप्टर पे। सो वेर इट बिगिंस फ्रॉम हियर। भाई राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old school girl. भाई देखो वो क्या कह रही है कि डायरी लिखना जो है वो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज मतलब बड़ा ही अजीब था फॉर समवन, भाई मेरे जैसे किसी के लिए। नॉट बिकॉज ओनली, भाई इसलिए नहीं कि भाई मैंने आज से पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी। आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा कुछ पहले लिखा नहीं था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए इट सीम्स टू मी दैट लेटर नेदर आई नॉर एनीवन एल्स। भाई मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना ही मैं और ना ही कोई और, नेदर आई नॉर एनीवन एल्स, कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा ऑन इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स मतलब कि भाई कोई भी छोटी मोटी बचकानी चीज़ है। दैट अ 13-year-old, भाई एक 13 साल की स्कूल में पढ़ती हुई बच्ची डायरी में क्या लिखेगी? म्यूजिंग्स, भाई यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें, तो वो सब बातें पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, और शायद मुझे भी ना हो। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वेल चलो कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, जो भी हो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, भाई मुझे इसकी बहुत ज़रूर भी थी। क्यों? टू गेट ऑल द थिंग्स आउट ऑफ माई चेस्ट। भाई चेस्ट मतलब यहाँ पे अपने मन की कहानी, भाई किसी को बता तो सकती नहीं हूँ, चलो इसी बहाने मैं डायरी में लिख लूँगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। भाई ये लाइन बहुत ही सुंदर कही है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस। भाई पेपर जो है ना वो हमारी बातें ध्यान से सुनता है, वो यहाँ वहाँ भागता नहीं है। लेकिन इंसान तो भाई 2 मिनट सुनेंगे, 5 मिनट सुनेंगे और बोर होकर यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और पूछा था व्हाट डज इट मीन, तो ध्यान रखना। आई थॉट दैट ऑफ दिस सेइंग ऑन नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. देखिए वो क्या कह रही है, आई थॉट ऑफ दिस एक, भाई मेरे मन में ये ख्याल क्यों आया? ऑन वन ऑफ दोज डेज, भाई मतलब किसी एक दिन मेरे मन में ये ख्याल आया, व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, जिस दिन मैं थोड़ा डिप्रेस, थोड़ा उदास बैठी थी, घर पे अकेली थी। चिन इन माई हैंड्स, भाई मतलब चिन मतलब ये जो अपने मुंह का जो लोअर पार्ट होता है ना, जो जिसे हम कहते हैं, उस पर अपना दोनों हथेली रख के बैठी हुई थी। बोर्ड, एकदम बोर हो रही थी। लिस्टलेस, कोई काम नहीं था करने को, मतलब कुछ एनर्जी नहीं, एकदम लेजी फील हो रहा था। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे, भाई यही सोच रही थी। वॉन्डरिंग मतलब सोच रही थी कि घर बैठूं कि बाहर जाऊं, घर बैठूं कि बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। भाई अब मैं वहीं बैठे रही जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, भाई ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब है सोचते रहना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में चिंता करते रहना। भाई जैसे आपका एक रिजल्ट आने वाला है तो आप पूरा दिन रिजल्ट के बारे में सोचते रहते, तो आप बोलोगे ब्रूडिंग ऑन रिजल्ट। ठीक है, एंड उस समय इसको ख्याल आया कि यार यस पेपर ही वो चीज़ है जो मेरी बातें सुन सकता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज द डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. भाई
आई एम नॉट सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स। भाई मैं किसी को भी ये बुक पढ़ने देने वाली नहीं हूँ। तो ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है भाई, स्टिफ बैग मतलब कि जिसको अच्छे से पुट्ठे से कवर किया गया है, बाइंडिंग हम जिसे कहते हैं भाई, जिसे हम डायरी कहते हैं, वो मैंने लिखना चालू कर दिया। अनलेस आई शुड एवर फाइंड, भाई मैंने ऐसा सोचा कि मैं तब तक लिखती रहूँगी जब तक मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिल जाता। अनलेस अगर नहीं मिलता तो इट प्रॉबेबली वॉन्ट, भाई ठीक है इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। कोई फ्रेंड मिलेगा तो मैं उसको बोलूँगी, यहाँ पे डायरी मेरी फ्रेंड है मैं उसको बोल रही हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। सो भाई फाइनली घूम फिर के मैं उसी पॉइंट पे आ गई, एक ऐसे पॉइंट पे दैट प्रॉम्प्टेड मी मतलब जिसने मुझे उकसाया ये डायरी लिखने को। क्या पॉइंट? कि भाई मेरे पास कोई भी दूसरा फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. I have a family. भाई देखो वो क्या बोल रही है। भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि भाई कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची पूरी तरीके से अकेली है। एंड हाँ भाई मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे पेरेंट्स है, 16 ईयर जूनी सिस्टर है, मतलब जिसकी उम्र 16 हो गई है। एंड देयर अबाउट वैसे 30 लोग हैं जिसको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। भाई मेरी फैमिली भी है, लविंग आंट है, एक प्यारा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। भाई देखा जाए सरफेस मतलब इस दुनिया में मेरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। भाई जब मैं मेरे दोस्तों के साथ होती हूँ तो बस मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, गुड टाइम, मैं ठीक है एंजॉय करूँ, बट वो शेयरिंग वाली फीलिंग नहीं आती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, भाई मैं अपने मन की बात उनसे शेयर नहीं कर सकती, बस उनसे ऑर्डिनरी बातें, ये हुआ वो हुआ फलाना ठिकाना, भाई होता है ना जिससे हम दिल की बातें शेयर करते हैं, वैसा कोई दोस्त नहीं है मेरा। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। भाई हम में से कोई भी फ्रेंड एक दूसरे के इतना क्लोज नहीं है और यही तो मेरी प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started writing the diary. भाई तो वो क्या कह रही है? Maybe it's my fault. अच्छा ओके, we don't seem to be closer. हम इतने क्लोज नहीं है, यही प्रॉब्लम है। And maybe it's my fault. भाई हो सकता है कि मेरी गलती है ना। भाई कन्फाइड मतलब टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब शायद मेरी गलती है कि मैं किसी के इतना क्लोज नहीं हो पाई, किसी को मेरी प्राइवेट सीक्रेट्स नहीं शेयर कर पाई। कन्फाइड मतलब ऐसा कोई इंसान जिससे मैं मतलब एक अपनी प्राइवेट चीज़ें शेयर करना। कन्फाइड का मतलब अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी से शेयर करना। इन एनी केस भाई चलो जो भी हो, यही सारी चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई बदकिस्मती से ये चीज़ें कभी बदलने वाली नहीं हैं, इसीलिए मैंने डायरी लिखना चालू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. But to enhance the image of this long, भाई ये जो लंबे समय से जिसका मैं इंतजार कर रही थी ना, ऐसे किसी फ्रेंड का इन माई इमेजिनेशन कि भाई मेरा कोई दोस्त आएगा, मैं उससे सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो भाई अब मैंने इसकी इमेज काफ़ी बड़ी बना ली थी। एंड आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी दैट द मोस्ट, भाई मैं सिंपली लिखना नहीं चाहती हूँ। जॉट डाउन मतलब बस लिख दिया, कुछ सोचे समझे बिना कुछ भी लिख दिया। भाई मैं सिंपली वो नहीं करना चाहती हूँ जो दूसरे लोग करते हैं। भाई मैं सच में इसको मेरा दोस्त बुलाना चाहती हूँ। एंड इसीलिए मैं इसको डायरी नहीं, मैं इसको बुलाऊंगी किटी। ठीक है, मतलब उसने कई सारे ख्याल, एनहेंस द इमेज का मतलब है उसने अपने डायरी को अपने मन में एक सच का इंसान मान लिया था, सच का एक फ्रेंड मान लिया था। एंड उसमें वो सारे दिल की चीजें फीलिंग के साथ शेयर करना चाहती थी, तो उसने उसको नाम भी दे दिया किटी। ठीक है बच्चा लोग, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. भाई
अगर मान लीजिए मैं किटी में मतलब डायरी में कोई स्टोरी लिखती हूँ एंड अगर उसे कोई रीड करता है तो उसे कोई समझ नहीं पाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं सबसे पहले अपना एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ, अपने लाइफ के बारे में कुछ बता दूँ। विच आई लाइक डिसलाइक डूइंग सो, मतलब मुझे पसंद नहीं है बताना लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ओके देखो एक्चुअली वो कहना चाह रही है कि भाई देखो यहाँ पे इफ आई वेर टू प्लंज राइटिंग, मतलब अगर मुझे मेरी कहानी अगर मैं आज से लिखना चालू करूं और अगर मेरे को सच में किसी को समझाना हो कि मैं क्या फील करती हूँ तो कोई समझ नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज मेरी स्टोरी क्या है, मेरी लाइफ क्या है किसी को पता नहीं होगी, तो इसलिए मैं मेरे लाइफ के बारे में पहले बताती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी टू माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। भाई द मोस्ट एडोरेबल फादर में दुनिया के बेहतरीन, एडोरेबल का मतलब है एक बेहतरीन बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले बहुत ही अच्छे इंसान थे, मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है। उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के हो गए और मेरी मम्मी 25। अरे यार ये तो प्रॉब्लम है इन लोग की, घुमा फिरा के बोलते हैं। डायरेक्टली बोल देना कि भाई जब शादी की थी तब मेरे पापा 36 के थे और मम्मी 25 की थी, फालतू में। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। भाई मार्गोट जो कि उसके सिस्टर का नाम था, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रैंकफर्ट, जो कि एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है। 1926 में उसका बॉर्न हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और भाई 12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ और मैं जब तक 4 साल की थी, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी तब तक हम फ्रैंकफर्ट में ही रुके। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to the Aachen to stay with our grandmother. भाई उसने क्या बोला कि भाई मेरे पापा जो है वो 1933 में हॉलैंड चले गए, एमिरेट मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गए, मेरी मम्मी भी उनके साथ चली गई और मुझे और मेरी बहन को मेरी दादी के साथ रहने के लिए एकेन में भेज दिया गया। एकेन फिर से एक जगह का नाम है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। भाई अब दिसंबर में मार्गोट भी चली गई एंड उसके बाद फरवरी में मैं भी चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। भाई plunked down का मतलब है भाई जिस दिन मैं गई उस दिन मार्गोट का बर्थडे था, तो मान लो बस मुझे रख दिया हो टेबल पे। plunked down on the table का मतलब बस कोई भी चीज को बस रख देना सिंपली। तो भाई एक कैजुअल है, वो उसका बर्थडे गिफ्ट समझ के मुझे वहां पे रख दिया गया था। I started right away in the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teachers was Mrs. Kupras, the headmistress. अबे उसने क्या बोला कि फाइनली वहाँ पे मैंने स्कूल में पढ़ना चालू कर दिया जिसका नाम था मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। भाई जब तक मैं 6 इयर्स की थी तब तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी। At which time I started in the first form। भाई देखो फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट क्लास, ठीक है भाई, मतलब वो 6 साल की उम्र में उस समय फर्स्ट क्लास चालू की। जब वो 6th में आई, इन द 6th फॉर्म, उसकी एक टीचर थी क्यूप्रस नाम की, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि वहां की हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। भाई मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, भाई उस साल जब मैं 6 में थी उस साल के एंड में वो टीचर हमको छोड़ के जाने वाले थी, तो हम दोनों ही आंखों में आंसू लिए बैठे थे बिकॉज उनको हम फेयरवेल दे रहे थे, वो जा रहे थे हमको छोड़ के। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विद द लिटिल सेलिब्रेशन। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1941 में जब मेरा बर्थडे आने वाला था तो दादी बीमार हो गई और उनको ऑपरेशन करना था, इसलिए मेरा बर्थडे बहुत ही छोटा सा सेलिब्रेशन, कुछ खास सेलिब्रेशन हुआ नहीं। और भाई ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माँ कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो भाई वो क्या बोले कि यार 1 साल बाद मतलब जनवरी 1942 में दादी चल बसे। भाई किसी को नहीं पता कि मैं उनको कितना प्यार करती हूँ, कितना याद करती हूँ। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, हमेशा उनके बारे में सोचती हूँ, उनको बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन दिस बर्थडे सेलिब्रेशन बाय 1942 का जो मेरा सेलिब्रेशन था वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर।
इंटेंडेड का मतलब सोचा गया था कि यार पिछले साल का बर्थडे नहीं मनाया गया ना, तो इस साल बहुत अच्छे से मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मेरे बर्थडे के साथ साथ ग्रैंड माँ दादी के नाम की मोमबत्ती भी जलानी पड़ी ताकि वो उनको शांति मिले। इन शॉर्ट वो कहना चाह रही है कि पिछले साल दादी बीमार हो गई तो मेरा बर्थडे कुछ खास तरीके से मना नहीं, इस समय दादी गुजर गए तो मेरा बर्थडे फिर से इस बार भी मना नहीं। The four of us are still doing well। लेकिन हम जो चार है, मेरे पापा मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, हम बहुत अच्छे से गुजारा हमारा चला, बहुत अच्छा दिन कट रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। एंड फाइनली आज मैं डायरी लिखना शुरू करूंगी। आज की तारीख क्या है? 20 जून 1942। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलम डेडिकेशन मतलब कि अंदर से मेरे फीलिंग आ रही है इस डायरी को लिखने की। ठीक है भाई, तो उसने बता दिया कि कैसे क्या क्या मेरे फैमिली में कौन कौन थे और कैसे मेरा बर्थडे नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस ऑलरेडी रहना चालू हो गई थी कि पिछले 2 साल से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था।